मैं हूं इंडिया की सबसे बड़ी यात्रा में एंड पूरी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मंदिर में, जगन्नाथ पुरी। लेकिन क्यों ये मंदिर इतना मिस्टीरियस है? क्यों सिर्फ यहीं पर 20-25 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं? उसकी वजह है ये जगन्नाथ जी की मूर्ति, जिसके अंदर श्री कृष्ण का असली दिल 5000 साल से भी ज्यादा से धड़क रहा है। लेकिन श्री कृष्णा का दिल इतने सालों से वहाँ पर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? क्या ये कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी है जो हम नहीं जानते, या ये कोई आर्क रिएक्टर है? एक्चुअली इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। एंड आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि हर 9, 12 या 16 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है एंड पुरानी मूर्ति को मंदिर के अंदर ही दफना दिया जाता है। तो इतने सालों में किसी ने तो इस ब्रह्म पदार्थ को देखा ही होगा। एक्चुअली एक बहुत ही शॉकिंग प्रोसीजर फॉलो होता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं नवकलेवर, यानी कि न्यू बॉडी में जाना। अब नवकलेवर पिछली बार 2015 में हुआ था। उसके पहले ये 1996 में हुआ था एंड उसके पहले ये 1977 में हुआ था। एंड जिस दिन नवकलेवर होता है, पूरी भुवनेश्वर की लाइट काट दी जाती है। एंड ये पूरा प्रोसीजर पिच ब्लैक अंधेरे में एक चेंबर के अंदर सीक्रेटली किया जाता है। लेकिन उनका क्या, जो पुजारी ये करते हैं, क्या वो ये देख पाते? नहीं, उनकी आंखों पर भी पट्टियां बांध दी जाती है। इनफैक्ट उन्हें ग्लव्स भी पहनाए जाते हैं ताकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो ब्रह्म पदार्थ के साथ। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलखना। अब जिन्होंने भी ये ब्रह्म पदार्थ अपने हाथ में लिया, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई खरगोश पकड़ा हो, कोई जीती जागती चीज़ पकड़ी हो। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ में एक एनर्जी, एक ऊर्जा फील हुई। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले जब एक नवकलेवर हुआ था, तब किसी ने चुपके से इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया था और उसने इसका वर्णन कुछ इस तरीके से किया था जैसे एक सिल्वर लिक्विड हो, जैसे एक सिल्वर मर्क्यूरी हो जो नीचे पड़ रही हो। उसने ये भी स्पेसिफिकली कहा कि इस पर लाइट पड़ने से ये और ज़्यादा चमक रहा था, एज इन उसमें और शक्तियाँ आ रही थी, या फिर एज इन वो एक्टिवेट हो रहा था। एंड मे बी यही कारण हो सकता है कि पूरी की लाइट उस दिन काट दी जाती है। कहा जाता है कि 1950 का नवकलेवर करने की आज्ञा जिसने दी थी, 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसका रीज़न किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु क्यों हुई थी, उन्होंने कोई गलत आज्ञा दी थी, किसी को ये चीज़ नहीं पता। लेकिन ब्रिटिश राज में क्या होता था? To the Indians, Jagannath is the Lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival and draw his shrine through the streets, it's the beat of Indian drums and the monotonous chant of Indian voices. चार्ल्स ग्रूम, जो कि एक ब्रिटिश जनरल थे, 1805 में वो पुरी में थे एंड नवकलेवर को लेके उन्होंने एग्जैक्ट सेम चीज़ बताई थी। लेकिन ये दिल, ये ब्रह्म पदार्थ मूर्ति के अंदर पहुंचा कैसे? जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5000 साल से भी ज़्यादा पीछे, महाभारत में। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों की हार हुई और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को एक श्राप दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने। आज तुम्हें श्राप देती हूँ। इस प्रकार
मेरे वंश का नाश हुआ। इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। अब गांधारी को पता चल गया था कि श्री कृष्ण कौन है, उन्हें पता चल गया था कि वो परमात्मा है। एंड इसी चीज़ से वो नाराज़ थी कि परमात्मा होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने कुरुवंश को ख़त्म होने दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को एक श्राप दिया कि जैसे पूरा कुरुवंश ख़त्म हुआ वैसे ही श्री कृष्ण का यदुवंश नष्ट हो जाएगा एंड ख़त्म हो जाएगा। एंड श्री कृष्ण ने खुशी खुशी उस श्राप को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे यदुवंश का ख़त्म होना वॉज ऑल पार्ट ऑफ ए कॉस्मिक साइकिल। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, कैसा था उनका पृथ्वी पर आखिरी दिन? एक बार जब श्री कृष्ण वन में पेड़ की छाया के तले विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी आया जंगल में शिकार करने। झाड़ियों के बीच से जरा को श्री कृष्ण के पैर हिरण के कान समान दिखे और जरा ने तीर चलाया। एंड वो तीर सीधा जाके श्री कृष्ण के पैरों में लगा। एंड जब जरा ने जाकर देखा, वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के आर पार चला गया था। अब जरा को पता नहीं था कि वो कौन है। जरा को लगा कि उसने किसी इनोसेंट सोल को मारा है। एंड वो गिड़गिड़ाने लगा, वो रोने लगा, वो माफ़ी मांगने लगा। पर श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, कोई कठिनाई तो नहीं हुई मुझे ढूंढने में? मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतज़ार किया है। कृष्ण ने जरा से कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं जो लौट आए हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि भगवान को भी अपने कर्म भोगने पड़े? आपने मेरी रामायण वाली डॉक्यूमेंट्री तो देखी होगी। श्री कृष्ण पिछले जन्म में भगवान राम थे एंड जरा शिकारी पिछले जन्म में वाली था। एंड आपको तो पता ही है, राम ने वाली को तीर मारा था। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। जी हाँ, पिछले जन्म में भगवान श्री राम ने वाली को तीर मारा था एंड इस जन्म में वाली ही जरा बनकर आए, उनके दूसरे अवतार श्री कृष्णा को तीर मारने, एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने। जी हाँ, भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते, तो मैं और आप क्या चीज़ है। एंड श्री कृष्णा की मृत्यु के बाद महाभारत के एग्जैक्टली 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। पूरा यदुवंश आपस में लड़कर ख़त्म हो गया एंड द्वारका पानी के अंदर डूब गई। एंड अर्जुन ने खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उसने उनके शरीर को जलाया। पूरी बॉडी जल गई, लेकिन बॉडी का एक हिस्सा था जो नहीं जल पाया, एंड वो था उनका दिल। कुछ लोग मानते हैं वो दिल था, कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि थी, बिकॉज जनरली शरीर को जलाने पर नाभि एक ऐसी चीज़ होती है जिसका जलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि है जो मूर्ति के अंदर है। एंड उनका दिल या नाभि ना जलने पर अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा और पानी में बहा दिया। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
एंड वो लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहा एंड अंत में वो आया पूरी ओडिशा के एक नदी के तट पर। और नदी के तट पे वो ब्रह्म पदार्थ मिला विश्ववासु नाम के एक पुरुष को, जिसने उसे अपने गांव में नील माधव नाम से पूजना शुरू कर दिया। लोकराज देवराजा शक्रभूपश्च भूपति। और उस समय यहाँ के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो कि पूरी इलाके पर राज करते थे एंड जो कि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और जब उन्हें नील माधव के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके दर्शन लेने की इच्छा जताई। जैसे तैसे करके इंद्रद्युम्न के पास वो ब्रह्म पदार्थ आया एंड खुद विश्वगुरु उनके पास आए, जिन्होंने उसे कहा कि वो 21 दिन में एक मूर्ति बनाकर देंगे जिसके अंदर उन्हें ये ब्रह्म पदार्थ रखना होगा। लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनकी शर्त ये थी कि 21 दिनों तक मूर्ति का काम जारी रहेगा बंद दरवाज़ों के पीछे एक चेम्बर में, एंड किसी भी हाल में, आई रिपीट, किसी भी हाल में ये दरवाज़ा मूर्ति का काम पूरा होने के पहले खुलना नहीं चाहिए। इंद्रद्युम्न ने वो शर्त स्वीकार की एंड मूर्ति का काम शुरू हुआ। चौदह दिनों बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता परेशान हो गए। वो भूख प्यास से बेहोश तो नहीं हो गए, क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो गया, और उनके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। एंड में पेशेंस लूज करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयना। एंड दरवाजे के अंदर उन्हें वो मूर्ति मिली जिसे आज भी लोग पूजते हैं। जी हाँ, एक अधूरी मूर्ति, जिस मूर्ति के हाथों का काम अधूरा रह गया था, जिस मूर्ति के पैरों का काम अधूरा रह गया था। एंड विश्वगुरु जो मूर्ति बना रहे थे चेम्बर के अंदर, अब वो भी वहाँ पर नहीं थे, वो भी गायब हो चुके थे। एंड आज हजारों साल बाद वो मूर्ति वैसी की वैसी ही है, अधूरी। स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथपुरी के बारे में एक और मिस्टीरियस चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, एंड वो है भविष्य मालिका बुक। भविष्य मालिका को लिखा गया था आचार्य प्रभु अच्युतानंद जी के हाथों से। कथायामि सहस्राणि नमानि तव च आनघा। एंड 500 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसी शॉकिंग भविष्यवाणियाँ की थी जो आज सच हो रही है। नाना रोगे असीबा, गोटे बड़ा व्याधि, लोको घरे रही बाहर कुना जीबा। लॉकडाउन याद आया। इनफैक्ट कहा जाता है कि जब जब मंदिर में कोई डैमेज आएगा तब तक कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है। इसमें भविष्यवाणियां की गई है कि मंदिर में आग लगेगी। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि जो सुदर्शन चक्र है वो टेढ़ा हो जाएगा। भविष्य मालिका में लिखा गया था कि मंदिर पर बाहर से बहुत ज़्यादा अटैक होंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश की जाएगी, और ब्रिटिश ने वही किया था। भविष्य मालिका में लिखा था कि एक किन्नर मंदिर में रक्तपात करेगा। चर्चा भितर को आसी कौन किसी सुनिले कौन से बलराम रो मानसिक अवस्था किसी खराब थिला। एंड इसमें ये तक भविष्यवाणी की गई है कि जो ब्रह्म पदार्थ मंदिर में है वो गायब हो जाएगा। तब भगवान आएंगे कल की अवतार लेकर।
लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जिसे आप जितना समझोगे उतना कम है। जिन्हें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, वो खुद मंदिर के बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने। ये एक लौता मंदिर है जहाँ पे भगवान खुद आते हैं मंदिर के बाहर अपने भक्तों को दर्शन देने, और सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, यहाँ पे भूत प्रेतों को भी दर्शन दिया जाता है। उनके लिए खास खाना बनाया जाता है यहाँ पे। जिसे अधरपना कहा जाता है। कहा जाता है कि जो लॉस्ट सोल्स होती है, जो भटकी हुई आत्माएं होती है, वो भी इस यात्रा में आती है जगन्नाथपुरी के दर्शन लेने एंड उनका प्रसाद खा के उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स खुद बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। ये रथ गुंडीचा माता के मंदिर में जाता है 7 दिनों के लिए। गुंडीचा माता को कोई संतानें नहीं थी, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने उनसे एक वादा किया कि हर साल 7 दिनों के लिए मैं आपके घर पे आपका पुत्र बनकर आऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 9 दिनों के लिए अपना महल छोड़कर अपनी माता समान मौसी के यहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा, सुभद्रा और बलराम अपनी मौसी के घर जाते हैं एंड 9 दिन के लिए वहीं रुकते हैं। वहाँ पे तरह तरह के पकवान खाते हैं एंड वो खाकर फिर अपने घर लौट आते हैं। एंड जगन्नाथपुरी की रसोई सबसे यूनिक एंड सबसे मिस्टीरियस चीज़ की ये बात में है कि यहाँ का खाना 7 मटकों में बनता है एंड 7 मटके एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। एंड अगर आप गैस मारो तो सबसे पहले खाना किस में पकना चाहिए? नीचे वाले मटके में, राइट। सबसे पहले खाना टॉप के मटके में पकता है। लेकिन यहाँ पे जनरली भक्तों को खिचड़ी खिलाई जाती है। उसका रीज़न क्या है? एक बार सुबह मंदिर के पुजारी अपना रूटीन काम करने मंदिर में गए। उन्होंने मंदिर का चेम्बर खोला भगवान को स्नान कराने के लिए। वो भगवान को स्नान कराने के लिए अंदर गए एंड जो उन्होंने देखा वो देखकर वो भी शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के फोटो पर चावल और दाल लगे हुए थे एंड अब वो शॉक हो गए कि चेम्बर तो बंद रहता है, यहाँ पे किसी को आना अलाउड भी नहीं है, फिर चावल और दाल यहाँ पर कैसे लगे? तभी मंदिर के पुजारी ने राजा को जाकर ये चीज़ बताई। अब इसे कर्मा खिचड़ी क्यों कहते हैं? एक बार कर्मा बाई खिचड़ी बना रही थी भगवान के लिए। कर्मा बाई का ये डेली का शेड्यूल था, खिचड़ी बना के भगवान को खिलाना एंड ये काम वो रोज शिद्दत से करती थी। तभी एक संत पुजारी उनकी झोपड़ी पे आया। उन्होंने कहा कि तू तो नहाई भी नहीं है, तू तो रेडी भी नहीं है, ऐसे में तू अगर भगवान के लिए पकवान बना रही है, खिचड़ी बना रही है, तो कोई हिसाब से भगवान उसे खाएंगे ही नहीं है। ऐसा करके उन्होंने उसकी इंसल्ट कर दी। ऋषि के जाने के बाद ही एक 7-8 साल का लड़का भागते हुए उनके घर में आया और उसने खिचड़ी खाने की डिमांड की। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और दूसरे दिन अगेन इतनी सुरक्षा के बावजूद जगन्नाथ जी के होठों पे दाल और चावल लगे हुए थे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। यहाँ से उन्हें रियलाइज हुआ कि कोई है जो जगन्नाथ जी को भोग चढ़ा रहा है। एंड जब उन्हें पता चला कि ये कर्मा बाई की खिचड़ी है जो भोग चढ़ा रही है भगवान को, वहां से इसका नाम कर्मा खिचड़ी पड़ा। जगन्नाथपुरी हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर रहस्य का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जाने या अनजाने में हमें और हम्बल बना देती है, और शायद वही इस पवित्र धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। जय जगन्नाथ। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत एंड ट्रैवलिंग लगती है एंड आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक एंड इस वीडियो पर कमेंट चाहिए। जैसा हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जहाँ पे मुस्लिम्स भी भगवान शिवा को वर्शिप करते हैं, एंड ये डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर हम भारत के सारे रियल रामायण लोकेशंस पे गए थे। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।